हमारी नई पासो जो हमने सेकेंड हैंड तो ली है। और ये एक डॉगी है जो मुझसे खाना मांग रहा है और चाह रहा है कि मैं इसके लाड़ उठाऊं। तो मैंने बोल दिया है कि रोटी आ जाएगी तो तुम्हें दे दूंगा। ये पासो पहली बार बलूचिस्तान में, अभी तक तो बहुत अच्छी चली है। हमने रास्ते का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि बहुत बार बना चुके हैं और यहाँ रुके हैं चाय के लिए। चाय के बाद यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अच्छी राइड पासों के साथ। ये वो पहाड़ों से निकलता है मार्बल जो आप देख रहे हैं और आपके घरों में बहुत इसकी अच्छी क्वालिटी आपके घरों में आती है। इसको तराशा जाता है, इसको बनाया जाता है और फिर लिया जाता है। अभी आसिम अलंग जो है वो सुट्टा लगा रहे हैं और बलूचिस्तान की हवा को अपने अंदर इनहेल करके अपने आप को मस्त बना रहे हैं। कैसे हो आसिफ भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लास्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे गलती से 70 पे। मैं सोचा था कि 7 साल पहले जो है मैं 70 पे सफ़र करता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सफ़र भारी हो जाएगा और मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। बहरहाल दुनियादारी जो है वो उसके साथ ये सारा सिलसिला लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है और मेरा काम भी जो है वो बहुत सख्त है। इंशाल्लाह मैं अपना काम और अज़त का काम आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि हम लोग दुनियादारी में क्या काम करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि रूह की ग़ज़ा बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। और हम रूह की ग़ज़ा के लिए क्या करते हैं आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कि हमने बहुत कुछ किया और अभी क्या करने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। ये सारी रूह की ग़ज़ा होती है। पुराने ज़मानों में ये सारा सिलसिला चलता था और अब भी हमने कायम दायम रखा हुआ है और इंशाल्लाह रखते रहेंगे। आप हमें ज्वाइन करें और इन कामों में जो है हमारा साथ दें, लेकिन बग़ैर कुछ सोचे समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि मेरा क्लिनिक का काम है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में, बीमारियों में, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए होते हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो आपकी नज़र के लिए जो है वो ज़रूरी हैं कि आपने जो है इन पर नज़र रखनी है और मैं नज़र रखता हूँ। 2 साल से ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। इंशाल्लाह आगे जाके आपको बताता हूँ। रूह की ग़ज़ा ऐसी होती है, हम लोग क्यों इतने रिलैक्स रहते हैं, यही वजह है। मैं आपका दोस्त आसिफ अलंग। आसिफ भाई चाय चाय चाहिए कौन सी जनाब? कोई भी चलेगी। अज़त पासों में कैसा लग रहा है? पासों में यार मस्त है, बस थोड़े सा रोड आगे पीछे हम एक स्पीड में नहीं भगा सकते, बट गाड़ी बहुत अच्छी चली है। तुम खुद भी बैठे हो, थकन हुई तुम्हें? नहीं बिल्कुल नहीं। मजे की बात, हम स्कूटर पे जितना टाइम लेते हैं गाड़ी में कम है। मगर लास्ट टाइम जैसे मैं अकेला आया हुआ था तो उतना ही टाइम लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में। अपने घर से 2 घंटे लगे और हमने कोई गाड़ी ज़्यादा नहीं भगाई। नॉर्मल स्पीड जो 60-70 की रखते हैं वही रखी। शायद रोड हमें थोड़े से अच्छे मिल गए। तो ये है बलूचिस्तान और ये है चाय और यहाँ की हवा जो आपको मसरूर कर देती है, कहीं ले जाती है और आपको हल्का कर देती है। कराची का स्ट्रेस एनवायरनमेंट, आपकी फटीके, आपकी परेशानियाँ आते जाते आपको मसाइल, ट्रैफिक के मसाइल, बिजली के, गैस के और बहुत सारे मसाइल से जब आप जान छुड़ा के कराची से बाहर निकलते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं। मैं ये कहूँगा कि कभी कभी ये करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता लगे कि इसके अलावा भी लाइफ है। तो ये लाइफ यहाँ बैठकर मट्टी में मज़ा इसी का ही है। हाइजेनिक होना चाहिए इंसान को, मगर इतना भी नहीं कि अपने ही आप को भूल जाए। अज़त पासों का और किया स्पोर्टेड का क्या एक्सपीरियंस रहा? किया एक हाई ऊंची गाड़ी है, 2000 सीसी। उसको आप खड्डों में भी भगा लो, जैसा है वो मस्त चलती है। अगर उससे कंपेयर करें तो ये उसका आधा है, 1000 सीसी है और ये अलग तरीके से चलती है, वो अलग तरीके से थी। उसने आपको दिन को तारे दिखाए, आपको कैसा लगा? नो डाउट उसने दिन में बहुत मेरी वाट लगाई, मेरी बजाई, मगर बलूचिस्तान में उसने कभी तंग नहीं किया था। खड़े पहाड़ पे भी, रेगिस्तान में भी चलती थी। ये तो तुम भी गवाह हो। अभी जो है वो पासों का एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए लाइट रहा या हार्ड रहा? अभी तो लाइट रहा, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं यहाँ भी पहुँच गया। चले इंशाल्लाह मिलते हैं आगे, आपसे फिर बात करते हैं।
वतन तेला हो गोरे मनी जमीन माँ कहीं वतन जही रोजे मरे तयाबे गंज जरमनी तचा बहारो जीवनी मचिंचो कोई न सकता बुशे के तीर लगता बलूच को सगा बचार के बासगा तू बासकार न जानगे नवानगे न हंसते रोजगारों कार मुसंदरी अमो कमिल बलूचिया मसर जमीन नबी के माँ पे आके मैं तरा के चम सक में माँ कहे माते वतन माते बलूचिस्तान में सुर मगे आका कना भूसा तवे ईमान में माँ कहे माते वतन माते बलूचिस्तान में सुर मगे आका कना भूसा तवे ईमान में शेर जाला मैं माँ तो बार मैं नंग पर दग दिले तवार मैं बस शेरा चुनर मजार जान बख्शा पसर डगार मैं बात आबाद गुल जमीन वतन जैसे सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप बताएं, आपको गाड़ी में कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं किया मैं यहाँ पे बलूचिस्तान आया हूँ और अजहर साहब जो है गाड़ी चला रहे हैं। भाई 500 है किया गई। हाँ 500 है। 500 में फर्स्ट टाइम आया हूँ और किया का स्पोर्टेड तो आपने देख चुके हैं इसका एक्सपीरियंस। अजहर साहब जो है वो 500 फिर भी एक हाथ से चला रहे हैं क्योंकि आदत पड़ गई है इनको। ऑटोमेटिक गाड़ी एक ही हाथ से एक टांग से चलती है, आपका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग फ्री होती है, इसलिए आसान है ड्राइव। मज़ा आ रहा है। कहीं कहीं रोड थोड़ा सा ख़राब है बट मोस्टली रोड जो है वो बना हुआ है। तो आसिफ भाई अभी वीडियो बना रहे थे, बनाते बनाते मैं भी रोड स्मूथ आया, मैं 120 तक गया, फिर मैंने राजिद अली वापस आ जाओ, तो मैं 80-90 की स्पीड में जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं अब बढ़ाता। वो उस वक्त रोड अच्छा था तो मज़ा आया मुझे, तो क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुँचना है और कुछ लोगों को टाइम दिया हुआ है, उनको पेमेंट्स वगैरह करनी है। अब किस चीज़ की पेमेंट करनी है वो हम आपको जाकर बताएंगे। इस वक्त हम दुर्रे जी में एंट्री कर गए और ये वो मंज़र है जो हमने अपनी बाइक पे अक्सर ड्रोन शॉट में आपने देखा होगा। वो बाइक मैंने यहीं चलाई थी। तकरीबन 1 घंटे में हम यहाँ दुर्रे जी पहुँचे नूरानी क्रॉस से, क्योंकि ये तकरीबन 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो मैंने 1 घंटे में कवर किया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, इतनी स्पीड सही है क्योंकि रोड देखना है, फिर रोड पे जानवर भी आ जाते हैं और अभी जैसे आगे गाय हैं, गाय के बाद बकरियां भी आ जाती हैं, बकरियों के बाद यहाँ पर जो है जंगली जानवर भी हैं। जैसे तीतर की पूरी फैमिली जो थी वो गुजर रही थी, मुझे गाड़ी रोकना पड़ी, बच्चे भी थे उसमें। और इसी तरह जो है वो यहाँ पे कभी लोमड़ी और कभी जो है वो लगड़ पकड़ भी रोड पर आ जाते हैं, और सांडे वगैरह भी, छिपकली जो बड़ी होती है, बड़ी छिपकली आ जाती है, तो उसको भी देखना होता है। और यहाँ पे ये वाले जो ट्रक हैं जिनके ज़्यादा ये बाहर निकला हुआ होता है मार्बल, जब ये क्रॉस करते हैं तो गाड़ी समझ लें स्पीड 0 हो जाती है। तो इस चीज़ को अगर देखें तो मैं बहुत अच्छी स्पीड में आ गया। ये है हमारा दुर्रे जी, बहुत खूबसूरत, अंदर से अभी तक मैंने नहीं देखा मगर बहुत अच्छा है और दिल करता है अंदर जाएं। इंशाल्लाह कभी आपको भी अंदर लेके जाएंगे। जान पहचान तो हो गई है हमारी बहुत, बट देखते हैं अंदर कोई काम की चीज़ हुई तो जाएंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ड्रोन शॉट लूँ। हज़रत मैंने सुना अंदर जू भी है और उसमें हिरन भी हैं। भाई सुना तो मैंने भी है, बट वही बात है कि अंदर जाएंगे तो पता लगेगा कि हकीकत क्या है। और पहाड़ों में जो यहाँ पे जो बड़े बकरे होते हैं जिनके गोल गोल सींग होते हैं, उनको क्या कहते हैं?
भाई पहाड़ी बकरे कहलाते हैं वो बेसिकली यहाँ पर। और यहाँ पर आपको हिरन भी मिलेंगे, हिरन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा और भी अलग की बहुत सी मखलूक है। परिंदों में बहुत छोटी छोटी ब्लू कलर की चिड़िया आप समझ लें, बर्ड है। आपको मुख्तलिफ कलर के बर्ड्स मिलेंगे यहाँ पर। आपको कीड़े मकोड़े बहुत मिलेंगे यहाँ पर। आपको ऐसे ऐसे रात में चीज़ें मिलेंगी ना जो आपको सोने नहीं देती हैं। अब मैं मॉस्फेल लेकर आया हूँ, लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। क्यों आसिफ भाई? हाँ, मैं तो सो ही नहीं सका और मेरी हालत भी बहुत बुरी हुई थी। तो इस वक्त हम दुर्रे जी से बाहर निकल रहे हैं। दुर्रे जी एवेन्यू था और ये हम उसकी हदूद से बाहर निकल गए। अब यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर मेरा रास्ता रह गया है दीवाने शाह का, जो उम्मीद है 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए। और एक अच्छा मौसम है बाहर, हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये है ज़िंदगी। हम जो स्ट्रेस टेंशन लेते हैं अपनी लाइफ में, उसको लेके चलते हैं, क्या फ़ायदा? अगर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है तो लेके चले। जैसे बैंक में आप पैसा डालते हैं और आपको सूद मिलता है और आपका पैसा बढ़ता रहता है। अगर आप जब करंट अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको पैसा वही रहता है, पैसा बढ़ता नहीं है। तो आप अपनी वरीज़ और टेंशन को उतना ही रखें जहाँ वो काम है। बाकी जगह पे अप्लाई करेंगे ज़िंदगी में तो उस सेविंग का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आजकल जितनी मोटी मोटी बीमारियां हैं, कैंसर हो गया है, शुगर हो गया है, हार्ट की डिजीज़ हो गई है यहाँ और बहुत सारी, ये सारी स्ट्रेस टेंशन की वजह से हमने डिसाइड किया और हम निकल आए, क्योंकि हम निकल सकते हैं। क्या कहते हो आसिफ भाई? जी हाँ, हम ज़रूर निकल सकते हैं। हम अपनी लाइफ को लाइट रख सकते हैं और हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा माइंड मल्टी माइंड है और लोगों का माइंड, क्या कहते हैं सर, आप तो माइंड के डॉक्टर हो। माइंड देखिए, आप जब एक रूटीन में अपने आप को फंसा लेते हैं ना, तो साइंस कहती है जब आप एक स्पेल में फंस जाते हैं रूटीन में, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है हर तरह से। चाहे वो सीखना है, चाहे डिलीवर करना है, चाहे बढ़ना है, मोटे होना है, जो भी होना है, तो आपकी एक लाइफ स्पेल हो जाता है, आपकी एक डाइट हो जाती है, आपकी एक लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट हो जाती है। और उसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द के लोग भी सेम रहते हैं, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाते। तो आपको अपने सर्कल्स यानी कि चेंज करते रहना चाहिए अपनी लोकेलिटी को। मैं घर के हिसाब से नहीं कह रहा, घूमने फिरने के हिसाब से, मिलने जुलने के हिसाब से रहें आप उसी लोकेलिटी में। मगर एक आध दिन जब आता है, बड़ी छुट्टी आती है, बड़ा वीकेंड आता है, तो निकला करें। असद, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये दोनों चीज़ें मैनेज कैसे कर सकते हैं और कैसे कर लेते हैं, तो क्या जवाब दिया करूँ उनको मैं? सिंपल सी बात, आपने चाहा तो आपने किया, जब नहीं चाहते तो नहीं होता। तो चाहत की बात है। अगर आप अपने आप को चाहते हैं तो अपनी इस चाहत को आगे करें। अल्लाह ने ज़मीन में बहुत सारे राज रखे हुए हैं, कम से कम अपने आप को ही तलाश कर ले ज़मीन पे अल्लाह की, ताकि अल्लाह के यहाँ जाकर ये तो कह सके मैंने अपने आप को जाना, जो तूने कहा वो मैंने किया, और मैं तेरी ज़मीन पे घूम के मैंने वो रिस्क कहाँ से खाया और किस किस को रिस्क का सबब बना। ये भी एक रिस्क है, इल्म भी एक रिस्क है, तालीम भी एक रिस्क है, किसी को खिदमत करना, किसी को 2 लफ्ज़ काम के बता देना भी रिस्क है। आपकी तरफ से पैसे जैसे आप खर्च करते हैं, इसी तरह आप किसी को काम की बात बताते हैं तो वो भी रिस्क है, क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिलता है और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये देखें ना, मिट्टी के घर बनाए हुए, साथ में पक्का भी है, लोग रह रहे और इनकी यही लाइफ है। पहाड़। मेरा एक पेशेंट आया, हरिपुर का है, अभी परसों हफ्ते वाले दिन, तो हरिपुर का था। वहाँ ज़ाहिर है हरे वो हैं, ये हैं बकरियाँ। तो उसने मुझे पूछा आपको हरे पहाड़ पसंद है? मैंने नहीं, हरे पहाड़ नहीं, खुश पहाड़ पसंद है।
जिन पे अगर कुदरत मेहरबान भी हो कभी बारिश की शक्ल में, तो वो हरे भरे हो जाते हैं, और बारिश नहीं आती तो उसके गम में वो गोल्डन हो जाते हैं। तो वो गोल्डन पहाड़ जो है ना, वो मज़े के होते हैं और उनकी अपनी एक तासीर है। हरे पहाड़ की अपनी तासीर है। ये देखें ना कितना मार्बल बाहर निकला हुआ है। हम जब इस रोड पे पहली बार आए थे, हमें एक ही चीज़ सिखाई थी कि अपना सर भी ऐसे करना है। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो सर ऐसे नहीं कर सकते, गाड़ी की छत को बचा सकते हैं। ये देखें, सोलर से इन्होंने तरक्की की है। हमने क्या की है, अपने घर की छतों पे लगा के हम फ्रिज एसी चलाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने देखे ना उस ज़रख़ेज़ ज़मीन को आबाद किया जो पहले बंजर थी पानी ना होने की वजह से। यहाँ 300, 150, 200 हर अलग अलग जो है वो डेप्थ है पानी की, और पानी निकलता है 1000 फुट भी जा सकता है नीचे। फिर भी इन्होंने मेहनत की और कोशिश की। आज देखें फसलें उगा रहे हैं, सारी वो फसलें उगा रहे हैं जो कैश की हैं। मैंने एक से पूछा यार सब्ज़ी वगैरह नहीं उगाते? उसने कहा यार माइंड सेट नहीं है लोगों का। वो चाहते हैं कि हम ऐसी फसल उगाएं जिससे हमें पैसे अच्छे मिले, कैश मिले, ताकि हमारी दूसरी ज़रूरियात पूरी हो सकें। यहाँ पे दुर्रेजी में और दुर्रेजी से आगे सारा कुछ कराची से आता है। कराची ही से आपको समझ लें बर्फ़ भी आती है, दूध भी आता है और दूसरी चीज़ें भी लवाजमात आते हैं। तो यह महंगे, मगर ये लाइफ अच्छी है क्योंकि यहाँ शोर नहीं है, यहाँ पे सन्नाटा है। ये सही बोलो, यहाँ पे सही बोलो, यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है। हाँ, रिश्तेदार भी नहीं है, दोस्त यार भी नहीं है। जो यहाँ के बने वो भी मस्त है। ये लाइफ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू शहर, क्योंकि शहर में हर चीज़ कमर्शियल है, सेल्फिशनेस है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या लोग हैं। यहाँ कम से कम ये नहीं है। हमारी कभी बाइक पंचर हो जाती थी या ख़राब हो जाती थी, कोई मदद करता था, हम उसको कुछ देना चाहते थे तो वो एक ही जुमला कहते थे, आप मुसाफिर हो। हम मुसाफिरों से कुछ नहीं लेते, बल्कि वो हमें ऑफ़र करते हैं आओ हमारे घर चलो, खाना खाओ, रात रहो। बट हम शहरी बाबू, ये सकाफत हज़रत शहरों में क्यों ख़त्म हो गई है? क्योंकि जब मुख्तलिफ लोग जमा हुए तो एक दूसरे का मुंह जब लाल देखा, तो जब अपना नहीं था तो चमाटे मार के या लिपस्टिक लगा के या मेकअप करके लाल करना शुरू किया। कहने का मकसद है रेस में लग गए, पैसे की रेस में, शोहरत की रेस में, कमाने की, पढ़ने की, मुख्तलिफ चीज़ों में लग कर जो इंसान खुद है वो भूलता जा रहा है। और कराची जैसे बड़े शहर का इंसान बहुत सारी चीज़ों में पीछे रहता जा रहा है। कहने को तो तरक्की या मॉडर्नाइजेशन बहुत है, मगर ऐसी मॉडर्नाइजेशन का मतलब फ़ायदा ही क्या जो आपका पिछला मिटा दे सब कुछ, और आप उस मिसाल पर पूरे उतरे कि कौवा चला हंस चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो हम ना अंग्रेज़ बन सके, ना हम आज के अच्छे मुसलमान बन सके, ना हम अच्छे इंसान बन सके, ना हम अच्छे पाकिस्तानी बन सके, और ना ही अच्छे पेरेंट्स, ना बच्चे, ना बाकी रिश्ते हम अच्छे कर सकें। क्यों? क्योंकि अपना ज़ाती मफाद कहीं ना कहीं आ जाता है, हम लोगों को यूज़ करने लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। तो आगे बढ़ते हैं, बस दुर्रेजी आने वाला है। दीवाने शाह दुर्रेजी से तो हम क्रॉस हो गए। ये शाम 6:15 बजे का टाइम है और हम कराची से चले थे तकरीबन 3:15 बजे। तो हम 3 घंटे में जो है यहाँ पे पहुँच गए। बाइक पे मैंने 4 घंटे लगाए थे लास्ट टाइम, गाड़ी पे 3 घंटे लगे, वो भी मैं काफ़ी स्पीड में और तरीके से लाया हूँ। फैमिली के साथ नहीं था इसलिए थोड़ी हमने कर ली। मुझे बहुत मज़ा आया गाड़ी में, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बाइक का सफ़र बहुत मुश्किल से कर सकता हूँ। इतने सालों से बाइकों का सफ़र करते आप लोगों को व्लॉग देते अब मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। ये रूम्स हैं और इनकी बैक साइड पर काम चल रहा है वॉशरूम का। ये मुनव्वर है,
सुबह से अभी तक इन्होंने तकरीबन 5 फुट खोद दिया ना मुनव्वर? 5 फुट हो गया? हाँ, आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। और ये वॉशरूम की बुनियादें रख रहे हैं और उसके बाद जो है आगे काम होगा। यहाँ आकर हमने ये काम शुरू किया, ये था हमारा मिशन। और इस मिशन के लिए हमने कई चक्कर लगाए और कई बार आकर हमने यहाँ पर रिसोर्सेज को जमा किया। ब्लॉक अलग जगह से लिए, इसकी छत अलग जगह से ली, सीमेंट कहीं से लिया, मज़दूर को कहीं से अरेंज किया, मिस्त्री को, और कुआं खोदने के लिए अलग से हमने लोग हायर किए। और ये सब चलता रहा हमारे साथ और हम अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चले गए। और अपनी ज़िंदगी में हमने बहुत से प्रोजेक्ट किए, उनमें से ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये दीवाने शाह है। और दीवाने शाह में हमने ये सेपरेट कमरों के पीछे क्यों वॉशरूम बनाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ फैमिलीज़ भी हैं, वो फैमिलीज़ जो कराची की हैं, जिन्हें बाहर वॉशरूम करने की आदत नहीं है, तो वो इस वॉशरूम में जा सकते हैं। ये सबके लिए वॉशरूम है। और जो लोग यहाँ पर आएंगे फैमिलीज़ के हिसाब से ये उनके लिए ओपन होगा। और आइंदा जाकर हम और भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आगे लोगों के लिए होंगे, जिसमें कई सारे वॉशरूम्स होंगे, वज़ू खाना होगा और बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बनाते जा रहे हैं। ये दीवाने शाह हमारी ज़िंदगी में वो अहमियत रखता है जिसको हम कभी खोना नहीं चाहेंगे, जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसको कभी हम अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पाएंगे। ये बुज़ुर्गों की वो जगह है जहाँ पे बुज़ुर्ग मिलते हैं, जहाँ पे हमारी अकल खुलती है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि दुनिया के बाहर की भी एक दुनिया है जो इंसानी खिदमत की है। ये वॉशरूम काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, कुआं भी खुद चुका है और वहाँ पर ढक्कन दे दिया गया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तरा किताब गुन सबक मेरे याद गिर बुरा बुरा कला तंगर माँ कहे माते वतन माते बलूचिस्तान में सुर मगे हाका कना भूसा तवे ही मान में माँ कहे माते वतन माते बलूचिस्तान में सुर मगे हाका कना भूसा तवे ही मान में माँ कहे माते वतन माते बलूचिस्तान में सुर मगे हाका कना भूसा तवे ही मान में।